आपके मोदी जी की, योगी जी की या बीजेपी की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त है कि वो बिना किसी घपले के भी जीत जाएंगे। तो भाई आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के मारो हमारे मुंह के। राम राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में एनसीआरबी की ताजी रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया की, जिसमें यूपी एक संगी है जिसने फांसी पे झूला हो। कोई एक नाम है ऐसा? कोई एक नाम तो हो ऐसा कि जिसको आप कह सकें हाँ जी ये आजाद भारत के इतिहास में हमारे आरएसएस से या संघ से थे और इन्होंने फांसी की सजा प्राप्त करी? एक भी नाम है ऐसा? नहीं। काले अंग्रेज, काले अंग्रेज, अंग्रेजों के पिट्ठू। ये वही भाजपा और आरएसएस है जो अंग्रेजों के तलवे चाटती थी। ईवीएम हटाओ देश बचाओ के तहत प्रोटेस्ट हो रहा था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका मकसद था, आखिर ईवीएम पे उनका भरोसा क्यों नहीं है, जबकि सारी बड़ी पार्टियों के बड़े नेता ईवीएम पे भरोसा जता रहे हैं। सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग ईवीएम हटाओ देश बचाओ के तहत आए हैं? जी, क्या बोलना चाहेंगे? ईवीएम पे हमें कोई भरोसा नहीं है। ईवीएम गड़बड़ लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूँ आपके पीछे। रिसेंटली बसपा के उम्मीदवार थे, उन्हें एक भी वोट नहीं मिला। उनके घर के 6 वोट थे, उन्होंने कहा मेरे घर के वोट कहाँ चले गए भाई? हो सकता है घर में मतभेद हो, वोट नहीं मिला हो। अरे उनका अपना खुद का वोट तो उन्हें मिलना चाहिए था। चलो घर के मतभेद 5 लोग हैं उनके, मान ली, उनका अपना एक वोट तो उन्हें मिलता, वो भी नहीं मिला। ये आंदोलन कहाँ देख रहे हैं आप? क्योंकि कोई भी बड़ी पार्टी के नेता, राहुल गांधी हो, आम आदमी पार्टी के हो, टीएमसी के हो, कोई भी नहीं बोल रहा है इसके खिलाफ, सिर्फ आप लोग उठ रहे हैं। इवन जो इंडिया गठबंधन से बाहर है, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी जैसे कुछ छोटे दल, वो लोग भी नहीं बोल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जी जो है, मायावती जी, वो तो बोलेंगी ही नहीं किसी भी मसले पे सरकार के खिलाफ। उनके ऊपर उनका हाथी पार्क वाला जो घोटाला अभी तक छाया पड़ा है, ईडी का डंडा, सीबीआई का डंडा, आईटी का डंडा उनके ऊपर अभी तक है मौजूद, तलवार उनके सर पे लटकी हुई है। उनकी जबान सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं खुलेगी। अगर वो खुलेगी तो इमीडिएट उनकी फाइलें खुल जाएंगी। फाइलें खुलने का मतलब है वो अंदर, और मायावती जी अंदर गई तो उसके बाद उनके पीछे उनकी पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं है। अरे अब तो आकाश आनंद जी हो गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। एक आकाश आनंद जी एक रबर स्टैंप के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। एक जन नेता जो होता है जिसकी आवाज पे लोग आ जाते हैं, और एक मैनिपुलेटेड नेता होता है। दोनों में बहुत फर्क होता है। लेकिन कांग्रेस को भी तो आवाज उठाना चाहिए। कोई भी बड़ी, दिग्विजय सिंह जी आवाज उठा रहे हैं लगातार, उदित राज हैं वो आवाज उठा रहे हैं लगातार, क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, बड़े नेता जैसे राहुल गांधी जी। सिंह क्या बड़े नेता नहीं है? मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो बड़े नेता नहीं है? आप उनकी बड़े नेता में गिनती नहीं करते क्या? काउंट करते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी हैं, आपको लगता है क्या कि ये इलेक्शन डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार तीनों आपकी नहीं सुन रही? अगर आप इलेक्शन डिपार्टमेंट जाते हैं वो भी मना कर देता है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रही है, रोड पर उतरते हैं तो लाठी डंडे बरसते हैं, फिर इससे कैसे निपटेंगे आप लोग? जन आंदोलन इसी तरह से होते हैं। जन आंदोलनों को डंडे के जोर पे दबाया जाता है, ताकत के जोर पे उन्हें कुचलने की कोशिश करी जाती है, लेकिन जन आंदोलन जब फैलता है तो वो सब चीजों से पार पा के निकल जाता है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर दुनिया भर के अत्याचार करे थे, उनके खिलाफ भी हम आंदोलन कर करके जीते थे ना। तो क्या इसको आप अंग्रेज बोल रहे हैं? जो भारत के लोग हैं, मोदी गवर्नमेंट, काले अंग्रेज, ये लोग काले अंग्रेज, अंग्रेजों के पिट्ठू। ये वही भाजपा और आरएसएस है जो अंग्रेजों के तलवे चाटती थी। कभी भी, आज सारे के सारे खुला चैलेंज है, कोई भी हमारे भारत की आज़ादी के योगदान में किसी भी एक आरएसएस वाले का, किसी एक संघी का योगदान दिखा दो जिसने उसके भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करा हो या फांसी पे झूला हो। सर आप जैसे बोल रहे हैं जेल जाने से नहीं डरते हैं? किस बात का जेल? इसमें मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अगर सच्चाई पे मुझे जेल दे देंगे तो भाई फिर मैं इसमें क्या करूँगा? बताइए, कोई एक संघी है जिसने फांसी पे झूला हो? कोई एक नाम है ऐसा? कोई एक नाम तो हो ऐसा कि जिसको आप कह सकें हाँ जी ये आजाद भारत के इतिहास में हमारे आरएसएस से या संघ से थे और इन्होंने फांसी की सजा प्राप्त करी? एक भी नाम है ऐसा? नहीं। मैं अपने टॉपिक पे आते हैं ईवीएम पे। कि क्या इलेक्शन डिपार्टमेंट आपको सुन रहा है? ये इलेक्शन डिपार्टमेंट सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? सुनती सब है। ये सरकार बहरी नहीं है, ये सरकार अंधी नहीं है, हर चीज पे नजर रखती है। नहीं, काम तो नहीं, सुनने का मतलब कि वो काम तो नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं लोग काम नहीं कर रहे, वो बात ठीक है। लेकिन हमारी आज जितनी गैदरिंग हुई है, लोगों ने अपने व्यूज रखे हैं, लोगों ने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश, वो सब उन तक पहुंची है। LIU होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, वो सारी रिपोर्टें आगे पहुंचाती है। मेरी भी रिपोर्ट आज ऊपर तक जाएगी क्योंकि शर्मा जी आए थे, वो आज बहुत बोल रहे थे, बहुत सारे चैनलों को उन्होंने बाइट दी है, कौन है शर्मा जी, ढूंढो इनको। तो ये तो जायज ही बात है, लेकिन सुनने की बात है कि मसले को सुनना, उस पर अभी सरकार नहीं सुनवाई करेगी क्योंकि ये मसला सरकार के फेवर में है। ये सरकार के डिसफेवर में अगर होता तो सरकार इस बात पे कान दे देती, लेकिन क्योंकि ईवीएम का मसला सरकार के फेवर में जाता है तो सरकार अपने फेवर को क्यों नुकसान करेगी? अच्छा, अभी आप कुछ देर पहले बोले थे कि जो बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक थे उनको अपना वोट नहीं मिला, परिवार का वोट नहीं मिला। कहीं ना कहीं अगर इस मुद्दे को देखा, हम मान लेते हैं अगर सच्चाई है और मतलब कि बीजेपी इससे इलेक्शन नहीं करवाएगी बैलेट पेपर से, आप लोगों की यही मांग है बैलेट पेपर से नहीं कराती है, फिर आप लोग क्या करेंगे? जन आंदोलन ही रास्ता बचता है। उसके बाद तो अगर फिर भी अगर हमारी मुहिम जोर नहीं पकड़ पाती है और इलेक्शन
बैलेट पेपर से ही होते हैं, बैलेट पेपर से नहीं होते, ईवीएम से ही होते हैं, तो उसके बाद ठीक है, आज हम जितनी भी बाइट दे रहे हैं खुल के खड़े होकर बोल रहे हैं, उसके बाद हम बोलने लायक ही नहीं बचेंगे, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, देश तानाशाही की ओर बढ़ चुका है, तानाशाही कायम हो जाएगी। आप लोग क्यों नहीं मान लेते हैं कि लोग, एक मिनट सर, मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं मान लेते हैं कि इस देश की जनता राम राज्य में खुश है और योगी मोदी को चाहती है? किस किस्म का राम राज्य है? कैसा राम राज्य? राम राज्य की कोई मुझे परिभाषा तो बताए कि राम राज्य ऐसा था, कैसा था राम राज्य? योगी जी तो राम राज्य की सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने खड़ी करता हूँ, राम राज्य में जनता की सुनी जाती थी। एक धोबी था, उसने अपनी बीवी को रात को, जब वो निकले थे राम जी अपने भ्रमण के लिए, तो उन्हें एक धोबी की बात सुनाई दी। धोबी कह रहा था कि उसकी बीवी रात भर अपना कहीं बाहर रह के आई थी, और किस वजह से रह के आई थी कि मैं राम थोड़ी हूँ कि जो मैं तुझे घर में रख लूंगा, निकल यहाँ से। तो उसी बात को उन्होंने मुद्दा बना के प्रभु श्री राम ने सीता जी की तपस्या ली थी, अग्नि परीक्षा ली थी, मात्र एक धोबी की बात सुनी गई थी। तो वो राम राज्य था। ये राम राज्य नहीं कि हजारों लाखों जनता एक बात को आपसे कह रही हो और आप जनता को दबा रहे हो। राम राज्य ये नहीं होता। रही बात योगी जी के राम राज्य की बात करते हैं, तो योगी जी के राम राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में एनसीआरबी की ताजी रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया की, जिसमें यूपी टॉप पर है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में। अगर राम राज्य ऐसा होता है तो भाई हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। अच्छा, आपको लगता है, कुछ भी, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा जी, क्या आपको कोई उम्मीद लग रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है, या ईवीएम से ही चुनाव हो, कोई तरीका बदल लिया जाए, पर्ची के साथ हो? मुझे 100% उम्मीद लगती है कि ईवीएम हटेगी और बैलेट पेपर वापस आएगा। अगर मैं इस बात को अपने मन में रख के नहीं चलूंगा तो मैंने तो अभी से हथियार डाल दिए साहब, और मैं हथियार डालने वालों में से नहीं हूँ। हाँ जी, मैं अपने हथियार डालने वालों में से नहीं हूँ। अगर मैं किसी मुहिम को लेके चल रहा हूँ तो मुझे उस मुहिम को पूरा करना ही पड़ेगा, और मुझे अपने लक्ष्य पे केंद्रित होकर रहना पड़ेगा कि हाँ, इस चीज को हटाना है तो हटाना है। इलेक्शन भी नजदीक आ गया है। हाँ, बिल्कुल नजदीक है, इसीलिए तो इस मुहिम को जोर पकड़ाना है, ताकि इस बार इलेक्शन निष्पक्ष हो जाए, बैलेट पेपर से हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिरी अपील मेरी बीजेपी से है, केंद्र सरकार से, चुनाव आयोग से, अगर आप लोग इतने पाक साफ हो, आपके हिसाब से ईवीएम में कोई घपला नहीं होता, और आपके मोदी जी की, योगी जी की या बीजेपी की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त है कि वो बिना किसी घपले के भी जीत जाएंगे, तो भाई आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के मारो हमारे मुंह पे थप्पड़। लो, हमने बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया, अब भी तुम हार गए, अब बोलो अब क्या कहते हो, बात खत्म, हमारे मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, छुट्टी, हमारे मुंह बंद कर दो, बैलेट पेपर ठूस दो हमारे मुंह में, खत्म करो कहानी को। मतलब आप लोगों से वो डरते हैं? सर, मुझसे नहीं डरते। वही कहने का मतलब, जो आप लोगों का कहने का मतलब कि जो ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, जो लोग, और ईवीएम से इलेक्शन हो जाए तो लोग डरते हैं। जनता मुद्दा उठा रही है, अभी पार्टीज भी मुद्दा उठाएंगी। अभी तो जनता ही है ना, हम भी जनता है, जनता भी हम मुद्दा उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं, और अभी भी पार्टी भी धीरे धीरे आएंगी। पार्टियों को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ, ये अभी पार्टियां किस वजह से डरी हुई है, वो मात्र जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उसकी कवरेज की वजह से डर जाती हैं, उसकी वजह से वो बैकफुट पे आ जाती हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम का मीडिया जो है वो सारी विपक्षी पार्टियों को 1 मिनट के अंदर उनके सारे शो चलने हो जाएंगे, सारे हर चैनल का शो हो गया, 9 बजे हल्ला बोल और ये और वो, दुनिया भर के जो इनके शो चलते हैं, ताल ठोक और ये और वो, उनमें सब में वो लगातार विपक्षी पार्टी को निशाना बनाना शुरू कर देगी। वो उस चीज़ से घबरा रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों को ये बात भी जमीनी हकीकत समझनी चाहिए कि इससे घबराने से कुछ नहीं होगा। मीडिया ना आज आपके साथ है, ना कल आपके साथ रहेगा, ना परसों आपके साथ रहेगा। मीडिया आज की डेट में सत्ता पक्ष के साथ है, वो उन्हीं के साथ रहेगा। आपकी बात तब भी उन्होंने दबानी है, अब भी दबानी है, तो आप खुल के आओ, खुल के खेलो, तभी आप सफल हो पाओगे, अदरवाइज सफल नहीं हो पाओगे। बीजेपी का कोर वोटर वही 37%, 40%, 42% लगभग है। बाकी हम उसी टॉपिक पे आने वाले थे। आपको मैंने आपसे पहले बता दी ना कि आप उसी टॉपिक 37%, 40%, 42% वोटर है बीजेपी का। आप उधर जाओ मत, आप उसकी तरफ देखो ही मत, उस वोटर को अपने पाले में लाने की कोशिश ही मत करो। आप बचा हुआ 60% जो है, आप उस पर कंसंट्रेट हो जाओ, आपकी जीत बिल्कुल